बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फितनउल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कामयाब कार्रवाई पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोजा दौरे पर मनामा पहुंच गए। नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वजीर खारिजा शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन रशीद ने इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान की बहरीन के फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें होंगी। ईरान पर मुमकिना हमले के लिए अमरीका की हिकमत अमली तैयार। अमरीकी फौज की सदर ट्रंप को हमले के मुमकिना ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदर को फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन बताए गए। अमरीकी जंगी तैयारों की कतरी एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। अल उदैद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 किलोमीटर दूर है। एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों को उड़ते और लैंड करते देखा गया। B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की भी परवाजें। ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद जल्द पहुंचने वाली है। ईरानी मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें। जिन लोगों ने मुजाहिरीन को नुकसान पहुंचाया उन्हें भारी कीमत अदा करना होगी। कतर ने किसी अस्करी कार्रवाई को तबाहकुन करार दे दिया। कतरी तर्जमान का कहना है जंग की सूरत हाल से बचना चाहते हैं। उधर अमेरिका का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। एडवाइजरी जारी की कि मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्किया चले जाएं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरानी हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। जर्मन चांसलर का कहना है ईरान की क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं। मौजूदा हालात की वजह से ईरान में सियासी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और मुमकिन तब्दीली करीब है। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ आयद। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी इकदाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। चीन की एकतरफा अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालिफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमेरिका ने मुमकिना हमला रोकने के लिए ईरान को शराइत की फहरिस्त थमा दी। इस्राएली अखबार ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम अफजोदगी रोकने का मुतालबा कर दिया। अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा भी कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान दूर मार मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे। अमेरिका की मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की शर्त। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का भी कह दिया। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची का मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिकी पेशकश का मुताला किया जा रहा है। जंग और मुज़ाकरा दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरा चाहते हैं। बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंट्स को अहकामात मिले। ईरान के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का मकसद ट्रंप को मुदाखलत का मौका देना था। ईरान में कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की वतन वापसी। 2 दिनों में 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी है। आज ईरान से मजीद 51 तलबा वतन वापस आए। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है ईरान ने तलबा को जाने की इजाजत दे दी है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावीज अपने साथ रखें। जिन पाकिस्तानियों की दस्तावीज की मियाद खत्म हो चुकी वो फौरी राबिता करें। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी से मुलाकातें ना होना अफसोसनाक है। हर हफ्ते हम आते हैं और इंतजार करके वापस चले जाते हैं। मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी होगी। अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। आईनी तवाजुन हर हाल में होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने पहले जलसे की इजाजत दी, फिर रास्ते रोक दिए।
सोहेल आफरीदी के दौरा कराची के आखिरी दिन उनका रवैया बदल गया। दहशतगर्दी एक नासूर है, दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दों से मुतालिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। सेहत के शोबे से मुतालिक सिंध सबसे आगे है। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिना मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तालीम और तहकीक से ही कामयाबी मुमकिन है। मेडिकल के शोबे से मुंसलिक तलबा तहकीक पर तवज्जो दें, अपनी जिंदगी में इंसानियत की भरपूर खिदमत करें। पंजाब में काश्तकारों की सहूलत के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम करने का फैसला। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। काश्तकार मौके पर ही मट्टी और पानी के नमूनों का तज्जिया करवा कर रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर मुश्तमिल किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि किसान दोस्त इक़दाम के नतीजे में रवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फ्राहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत। शहर में तमाम हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फ्राहम करें। मेयर कराची ने कहा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे बल्कि शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज से तारीखी इश्तराक। PIA के टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत मिलेगी। PIA की परवाज से जाने वाले कनाडा में रेल से 8 अहम शहरों का सफर कर सकेंगे। मैनचेस्टर और लंदन के सफर पर मुसाफिर 50 से ज्यादा शहरों तक सर्विस हासिल कर सकेंगे। रूस के यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेनी शहर खार्किव समेत दीगर 3 शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। तबाहकुन रूसी हमलों में 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 18 मिसाइल और 293 ड्रोन दागे। हमले से काबू टर्मिनल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने पोस्टल इमारत को भी निशाना बनाया।